हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम आज माँ की ममता। माँ की ममता क्या होती है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। दोस्तों, माँ की ममता क्या होती है, माँ क्या होती है, हमारे जीवन में माँ कितनी ज़रूरी है। अगर माँ ना होती तो ये संसार ना होता। भावुक करने वाली वीडियो है दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से कुछ सीख मिलेगी और कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं हम एक माँ की। एक गांव में पति पत्नी बड़ा प्यार से रहते थे और उनकी शादी भी हो गई। तो उनका बहुत कुछ था, धन दौलत बहुत थी, लेकिन क्या था, उनके 20 साल तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। जब संतान प्राप्त नहीं हुई साथियों, होता क्या है, 20 वर्ष के बाद में जब उसका डॉक्टर की मदद से या कैसे भी उसके पुत्र की प्राप्ति होती है। जब पुत्र की प्राप्ति हुई वहाँ पर, तो पुत्र हुआ। अस्पताल में जाकर के डॉक्टर ने बताया माँ के लिए और पिता को बताया कि आपके पुत्र हुआ है। तो भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन उसी के साथ में उस डॉक्टर ने एक बात और बोली, कहा कि आपके पुत्र की एक आँख नहीं है, एक आँख नहीं है। ये बात उस माँ को पता चली तो माँ ने कहा, डॉक्टर साहब, अगर मेरी आँख उस बच्चे में लग जाए तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे काट सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटी की ऐसी ज़िंदगी नहीं कटनी चाहिए। मैं अपनी आँख देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप आँख दे देंगी, लेकिन रोशनी तो नहीं आ सकती, लेकिन उससे उस बच्चे की खूबसूरती बढ़ जाएगी और वो ऐसा नज़र नहीं आएगा, मतलब शक्ल से बेकार नहीं लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा। उस माँ को ये बात समझ में आ गई। बोली, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, तुम मेरे बेटे की आँख, मेरी आँख मेरे बेटे में लगा दो और मेरे बच्चे को अच्छी तरह बना दो। देखिए माँ की ममता क्या होती है, सुनते रहिए वीडियो में। होता क्या है, उस माँ ने अपनी आँख दे दी उस बच्चे की, डॉक्टर साहब ने लगा दी। समय बीतता रहा। जब वो बच्चा पढ़ने के लायक हुआ, माँ ने पढ़ने के लिए बैठा दिया क्लास में, कक्षा में, और वो बच्चा पढ़ता रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो लड़का पढ़ता रहा। उस माँ ने क्या किया, उस पिता ने, दोनों ने इतनी सारी मेहनत की उस बच्चे को इतना पढ़ाया। बाहर जब भेज दिया पढ़ाने के लिए, तो बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया। कलेक्टर जब बन गया, घर पे आया, बहुत खुशी का माहौल था। खुशियाँ बीतती नहीं, बच्चा फिर चला गया नौकरी के लिए, फिर वापस आया। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसी ज़िंदगी कब तक काटोगे, अपनी शादी कर लो। शादी भी हो गई। शादी यहाँ से नहीं हुई, शादी जहाँ नौकरी करता था वहीं से शादी करके घर पे ले आया था। और बीवी ने कहा कि मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता, अब चलो वहीं रहते हैं, अपने शहर में रहेंगे चल के। बेटे ने बहुत कोशिश की माँ के पास में रहेंगे, लेकिन उसकी बीवी ने एक भी चलने नहीं दी और वो शहर में लेके चली गई उस पुत्र को, और शहर में अच्छी तरह रहने लगा। समय बीतते गया। 2 साल के बाद उसके पुत्र का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ। ये बात माँ को कैसे भी पता चल गई, माँ बड़ा खुश हुई। वो पुत्र 5 साल का हो गया, लेकिन वो लड़का अपनी माँ से मिलने नहीं आया, नहीं बहू आई, कोई भी उससे मिलने नहीं आया। माँ रो रो करके अंधी हो गई। लेकिन हुआ क्या, ऐसे समय गुजरता रहा और उस लड़के ने माँ की कभी भी सुध नहीं ली। कलेक्टर बन गया था, तो अपने दफ्तर में एक बार बैठा हुआ था वो लड़का, और बूढ़ी माँ ने एक पर्चा भेजा, चिट्ठी भेजी और वहाँ पर पहुँचा दी। उस चिट्ठी को पढ़ कर के उसने कहा, ये तो मेरी माँ नहीं है। वो चिट्ठी को इग्नोर कर दिया और वो चिट्ठी फाड़ करके कचड़े में फेंक दी। उसने कोई भी सुध माँ की नहीं ली। लेकिन माँ इधर तड़प कर अपनी बहुत ज़्यादा रुदन कर रही थी कि मेरा बेटा अभी तक मिलने नहीं आया, क्या बात नहीं। और उसके 5 साल का बेटा भी था। माँ ने कितनी दुख परेशानी उठाई और अपनी आँख निकाल कर उस बच्चे को दे दी, लेकिन उस बच्चे ने कभी भी इतनी भी दया नहीं की माँ के लिए, जो अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता। क्यों? वो बीवी के चक्कर में पड़ गया था, इसलिए। माँ ने फिर चिट्ठी भेजी
फिर भी वो नहीं आया। ऐसे एक करके उससे पता लगा कि मेरा बेटा कहाँ नौकरी करता है। नौकरी जहाँ करता है वहाँ पर माँ ने पता लगा लिया कि मेरा बेटा यहाँ पर नौकरी करता है। धीरे धीरे वो कैसे ना कैसे करके पता निकाल करके एड्रेस ले करके वो चली गई और वहीं पहुँच गई उसके ऑफिस में। और उसके ऑफिस में जहाँ पहुँची तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं तेरी माँ हूँ और ऐसा ऐसा सब कुछ उसने लिखा था। वो चिट्ठी गार्ड के लिए दी और गार्ड से कहा, जा जो तुम्हारे साहब हैं कलेक्टर उन्हें भेज दीजिए, मैं उनकी माँ हूँ। गार्ड ने उसे काना समझकर, एक आंख नहीं थी उस माँ की, काना समझकर धक्के मार करके निकाल दिया। कहा, कहाँ से भीख मांगने वाली चली आई है तू और उसे हमारे साहब को माँ बता रही है। ऐसे धक्के मार करके उसे निकाल दिया। माँ ने बहुत जिद की लेकिन वो गार्ड नहीं माना। गार्ड साहब के पास में गया और बोला कोई बूढ़ी औरत आई है, उसकी आंख भी नहीं है, भीख भिखारन लग रही है और वो कह रही मेरी माँ है। तो कलेक्टर ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती, उसकी बेइज्जती होती इसमें कि ये लोग सुनेंगे मेरी माँ है, ये कैसी है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसमें इमेज मेरी गिर जाएगी। लेकिन आंख देते समय उस माँ ने कभी भी अपनी ये नहीं सोचा कि मेरी इमेज गिर जाएगी। ये होती माँ की ममता। तो साहब के लिए बहुत तेरा कहा उसने। गार्ड से कहा कि गार्ड साहब चले जाइए, मेरे बेटे को बुला कर लाइए, मैं उनकी माँ हूँ। लेकिन गार्ड ने नहीं सुनी। गार्ड फिर जाता है, गार्ड कहता है साहब एक बार सुन लीजिए। वो रो रो कर बुरा हाल है उसका और वो मान नहीं रही, वो ये कह रही मेरा बेटा है, उसके पास में चलकर एक बार देख लो कौन है कौन नहीं है। उस कलेक्टर बेटे ने ऑर्डर दे दिया, कहा जाओ उसे यहाँ पर लिवा कर लेके आओ, अंदर मेरे पास में लेकर आओ ऑफिस में। गार्ड वो लेकर के जाते अंदर और उसकी पत्नी देख लेती है, ये कौन है। पहचान तो लिया उसने मेरी माँ है, लेकिन उसने पत्नी को देख करके मना कर दिया कि मेरी माँ नहीं है। वो माँ बहुत तेरी कहती रही, बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं ऐसा तेरे साथ में हुआ था, मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मुझे भूल गया तू। खेलता हुआ खिलौना उसे, जो उसके पुत्र था, उसे खिलौने को पकड़ लेती है गोद में और पकड़ने के बाद में फिर वो बहू कहती है ये भिखारन कहाँ से चली आई, मेरे बेटे को मारने आई है, इस भिखारन को भगाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ऐसा कह करके माँ को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। जब माँ को नहीं पहचाना, माँ बहुत रोई। फिर माँ ने एक काम किया, माँ ने चिट्ठी में पूरा हिसाब किताब जो था वो लिख दिया कि ऐसे करके तू बचपन में काना था और मैंने तेरे लिए आँख दी इसलिए मैं कानी हो गई। पूरी हकीकत उस चिट्ठी में लिख करके और अपनी फांसी जाके लगा ली और वो जाके बूढ़ी माँ ख़त्म हो गई। ये बात उस कलेक्टर बेटे को पता चली कि गार्ड ने कहा कि आपकी माँ तो ख़त्म हो गई है। वो गार्ड जाकर कहता है उस साहब से, तो साहब और उसकी बीवी जब जाकर के देखते हैं तो उस पर्चे को देख लेते हैं। उस पर्चे में ये लिखा हुआ था कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं कानी दिखती हूँ। ये कानी मैं बचपन से नहीं हुई, ये मैं तेरी वजह से हुई हूँ। फिर आगे को चिट्ठी पढ़ता है और कहती है वो माँ ने लिखी हुई वो बात जो है वो आप लोगों को समझाऊँ कि बेटा मैं जन्म से कानी नहीं हूँ, ये तेरे चक्कर में कानी हुई तू, क्योंकि तू काना पैदा हुआ था, तेरी एक आँख नहीं थी, तो डॉक्टर ने ये कहा था कि इसकी एक आँख अगर कोई ला कर दे दे तो ये खूबसूरत दिखने लगेगा। तो मैंने एक अपनी आँख निकाल करके और तुम्हें बेटा दे दी और तुम्हारे लिए खूबसूरती बढ़ा दी मैंने, और पढ़ा लिखा करके मैं इतना अमीर आदमी बना दिया, इतना बड़ा आदमी बना दिया, लेकिन बेटा तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जब ये बात उस लड़के को पता चली तो इतना रोया, बहुत ज़्यादा रोया। लेकिन वही बात है, जब चिड़िया चिंगी खेत फिर पछताए ओत का। तो दोस्तों ये होती है माँ की ममता। और वो लड़का इतना रोया, बहुत ज़्यादा रोया। फिर वो बीवी रोने लगी, फिर वो पछताने के लिए रह गया। पछताने के अलावा उसके पास में कुछ नहीं रहा और वो बहुत पछताया। और पछताने से क्या होता है, तो ये होती है माँ की ममता। दोस्तों मैं आज की वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अपने माँ को कभी मत ठुकराओ और अपने माँ बाप का सम्मान करो। सब तीरथ अपने घर ही में हैं और अपना माँ का पिता का सम्मान बनाए रखें। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं आपका अपना साथी सौरभ सिंह, और दोस्तों जिला बरेली से, और पूरी वीडियो को वॉच करें। और जिसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और माँ से जो प्यार करता है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आने वाली वीडियो ऐसी महापुरुषों के बारे में, कहानियों के बारे में आप लोगों को मैं वीडियो देता रहूँगा। सभी लोगों को प्यार भरा मेरा नमस्ते। जय भीम।